To MPPSC Adda. I hope you all are doing well and you are very much consistent with your studies. Today is 22nd of August and we are going to discuss the current affairs of the day. बस बिफोर दैट आप में से बहुत से बच्चों की क्वेरीज थी कि अभी किस तरीके से हम प्रिपेयर करें. अभी हमें 7 से 8 मंथ हैं हमारे पास अगले प्रीलिम्स में अपेयर होने के लिए. तो मेरा आप सबको यही सजेशन है कि सबसे पहले आप मेंस की प्रिपरेशन करें, साथ ही साथ कुछ टॉपिक आप प्रीलिम्स के भी ले लें बस. ठीक, मेंस और प्री को साथ में लेके चलते रहें. उसके बाद जैसे ही नोटिफिकेशन आउट होता है उस पर आप फिर प्रीलिम्स स्पेसिफिक प्रिपरेशन को करना चालू कर दें. आप कुछ टेस्ट पेपर सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, मेंस आपका सिलेबस हो चुका है तो आप मेंस के टेस्ट पेपर्स लगाइए, आंसर राइटिंग करिए. अगर नहीं हुआ है तो सिलेबस कंप्लीट करके, पहले सबसे बड़ा टास्क है आपके सामने कि सिलेबस को कंप्लीट करना और सिलेबस के सारे नोट्स सामने होना. आपको अगर ये लगता है कि आप प्रीलिम्स निकालने के बाद 3-4 महीने में खुद से मेंस के नोट्स भी बना लोगे और प्रिपेयर भी करके एग्जाम में टॉप भी कर जाओगे, तो वैसा पॉसिबल ही नहीं है. तो वो सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा आप ना सोचें. ठीक है, तो अभी प्रिपरेशन के लिए आप यही करिए कि मेंस जिनका तैयार हो चुका है वो टेस्ट लिखें खूब सारे और चेक करवाएं, और जिन्होंने अभी सिलेबस ही कंप्लीट नहीं किया वो पहले सिलेबस कंप्लीट करें. साथ साथ प्रीलिम्स के भी कुछ टेस्ट पेपर सॉल्व करते रहें, उस पर प्रीवियस ईयर को भी इंक्लूड कर लीजिए. राइट, चलिए अब करंट अफेयर्स देखते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश वेटलैंड अथॉरिटी अप्रूव्ड द प्रपोजल टू इंक्लूड विच साइट इन द रामसर वेटलैंड साइट. मध्य प्रदेश की जो वेटलैंड अथॉरिटी है उसने अभी अप्रूव किया है प्रपोजल किस चीज़ का, एक और साइट को इंक्लूड करने का रामसर वेटलैंड साइट में. तो वो कौन सी मध्य प्रदेश की साइट है जिसे अभी जिसके प्रपोजल को अप्रूव किया है. ऑप्शंस आर यशवंतपुर सागर, सिरपुर तालाब, साक्या सागर, काठियार गिर. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, काठियार गिर. बिकॉज ये तीनों तो ऑलरेडी क्या है, ये तीनों ऑलरेडी रामसर साइट्स हैं मध्य प्रदेश की. ठीक है, इसमें से लास्ट ईयर ही हुई हैं, ये सब आई हैं रामसर साइट्स. और एक और जो बचती है दैट इज भोजताल. ठीक है, भोपाल में जो है बड़ा तालाब वो है. ठीक, अब यशवंत सागर कहाँ पे है, इंदौर में है. सिरपुर तालाब इज ऑल्सो इन इंदौर. और जो साक्या सागर लेक है इट इज़ इन अंडर माधव नेशनल पार्क. ये आपके माधव नेशनल पार्क. अब माधव नेशनल पार्क कहाँ है मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, आप कमेंट करके बताएं माधव नेशनल पार्क कहाँ है. एंड दिस पर्टिकुलर साक्या सागर लेक इज क्रिएटेड फ्रॉम, ये याद रख लीजिएगा, मानेर रिवर. ठीक है, मानेर रिवर से क्रिएट किया गया है. तो ये आपको याद कर लेना है. राइट, अब ये रामसर कन्वेंशन कहाँ पे हुआ था ये मुझे आप कमेंट में बताएं कि जो इसका कन्वेंशन है ये कहाँ पे हुआ था पहली चीज़, और फिर इसे कब एडॉप्ट किया गया है और कब एनफोर्स किया गया है. राइट, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. अच्छा, एक चीज़ और, ये जो एक नया बनने के लिए प्रपोजल के लिए अभी भेजा हुआ है काठियार गिर, इट इज़ नियर चंबल सेंचुरी. ये चंबल सेंचुरी के पास में ही है लोकेटेड. राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. चेस वर्ल्ड कप 2023 इज टेकिंग प्लेस इन विच सिटी. ठीक है, वर्ल्ड कप हो रहा है अभी चेस का 2023 का, तो वो किस शहर में हो रहा है. राइट, ऑप्शंस आर अस्ताना, ऐशबाग, ठीक है, अशगाबाद एंड तहरीन एंड बाकू. ठीक है, द करेक्ट आंसर इज बाकू. कल मैंने आपको बताया था बाकू किसकी कैपिटल है, अजरबैजान की है. राइट, तहरीन किसकी कैपिटल है, ईरान की है. ठीक है, ऐशगाबाद किसकी कैपिटल है, तुर्कमेनिस्तान की है. अस्ताना किसकी है, कजाकिस्तान की है. ये जो सारे हैं ये कल भी हमने देखे थे, और कल हमने किस कंटेक्स्ट में इसको देखा था, इन सारे कंट्रीज़ को और रशिया को किस कंटेक्स्ट में हमने कल डिस्कस किया था, ये बताइए. ये किस कंटेक्स्ट में हमने कल डिस्कस किया था इन कंट्रीज़ के बारे में, इसको भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं. राइट, आपने कल अगर याद किया होगा, कल का लेक्चर आपने ढंग से सुना होगा तो आप इसका आंसर इजीली कर पाएंगे. इनकी सारी कैपिटल्स को भी आप याद कर लीजिए, अभी ये न्यूज़ में चल रही है बहुत टाइम से. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर सब ट्राइब ऑफ भील्स. इनमें से भील्स की सब ट्राइब कौन सी है, यह आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछा है. ऑप्शंस आर पतलिया, भिलाला, बरेला या ऑल ऑफ द अबव. द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. ये तीनों ही, पतलिया, भिलाला और बरेला, ये तीनों ही जो है सब ट्राइब है किसकी, भील्स की. ठीक है, अब भील्स के बारे में मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो भील्स का ग्रुप ऑफ हाउस होता है उसे हम क्या बोलते हैं,
उन्हें हम बोलते हैं फाल्या। तो आपको ये टर्म याद रखना है, फाल्या। अब भील्स के कुछ फेस्टिवल्स भी होते हैं, जैसे कि उनका इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है भगोरिया। अब भगोरिया कब होता है? इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड 8 days बिफोर दी होली। ठीक है, कब बनाया जाता है? इन कार्तिक मंथ, राइट। अब आप मुझे बताएंगे कि भगोरिया में होता क्या है, इस फेस्टिवल में क्या होता है। एंड दे कंज्यूम ताड़ी, ये लोग ताड़ी कंज्यूम करते हैं। ठीक है, और ये किसके एक्सपर्ट होते हैं? प्लेइंग फ्लूट्स, ये फ्लूट्स बहुत अच्छा प्ले करते हैं। अब एक बात और ध्यान रखिए, 90% ऑफ भील्स आर हिंदू, राइट। एंड दोज who converted to Islam, they are known as, उनको क्या बोला जाता है? They are called तदवी भील्स। ठीक है, तो तदवी भील्स वो हैं जो इस्लाम में कन्वर्ट हो चुके हैं, राइट। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन याद कर लीजिएगा आप। अब मुझे बताएं कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी लार्जेस्ट ट्राइब क्या है पॉपुलेशन वाइज, और इंडिया की क्या है, ये मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूँ। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एमपीज फर्स्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क इज इन विच डिस्ट्रिक्ट? मध्य प्रदेश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है किस डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया है? ऑप्शंस आर धार, इंदौर, उज्जैन और ग्वालियर। द करेक्ट आंसर इज धार। ये बन रहा है आपके पीथमपुर में। ठीक है, पीथमपुर इंडस्ट्रियल एरिया में बन रहा है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। तो आपको ये याद कर लेना है इसमें, राइट। और मैंने आपको बहुत सारे पार्क्स के बारे में बताया था, कौन कौन से पार्क के बारे में बता चुका हूँ मैं आपको, राइट। तो उनके बारे में भी आप मुझे बताएं। स्पाइस पार्क मैंने आपको डिस्कस किया था उस दिन, उसके अलावा जेम्स पार्क भी डिस्कस किया था आपके साथ, राइट। तो उन सब के बारे में आप मुझे बताएंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल पार्क, तो जितने भी लिस्ट है पार्क की, एक बार उनको फिर से रिवाइज कर लें। आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, आपको भी याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सीखो कमाओ योजना बाय मध्य प्रदेश गवर्नमेंट वॉज लॉन्च्ड इन। सीखो कमाओ योजना कब लॉन्च की गई है? 22 अगस्त 2023, 12 अगस्त 2023, 11 जुलाई 2023, 15 अगस्त 2023। द करेक्ट आंसर इज 22 अगस्त 2023। आज ही इसको लॉन्च किया गया। यहाँ आप देख सकते हैं लिखा है, मामा ने दिए पंखों से मिला स्काई। स्काई इज नथिंग बट सीखो कमाओ योजना। ठीक है, ये आज इसका कुछ फंक्शन है यहाँ पे भोपाल में, राइट। आप देख सकते हैं उसी से रिलेटेड ऐड भी आया हुआ था। अब ये जो स्कीम है सीखो कमाओ योजना, इसके बारे में, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि 18 to 29 ईयर्स के आप होने चाहिए, आपका एमपी डोमिसाइल होना चाहिए, राइट। इसके बाद ये किस अप्रोच को यूज़ करेंगे? लर्न एंड अर्न अप्रोच को, जिसमें क्या करेंगे? ये ऑन जॉब आपको ट्रेनिंग देंगे, ऑन जॉब आपको ट्रेनिंग देंगे। ठीक है, तो ये आपको याद करना है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माई फेस माई आईडी सिस्टम इज गोइंग टू बी इंस्टॉल्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग एयरपोर्ट इन मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश के किस एयरपोर्ट में माई फेस माई आईडी सिस्टम जो है वो इंस्टॉल किया जाएगा? मतलब पेपरलेस अब आपकी एंट्री हो सकती है। ठीक है, तो ऑप्शंस हैं, राजा भोज एयरपोर्ट, अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट, राजमाता विजय राजे सिंधिया एयरपोर्ट, या नन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज राजा भोज एयरपोर्ट विच इज इन भोपाल। अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट इज इन इंदौर, राजमाता विजया राजे सिंधिया एयरपोर्ट इज इन ग्वालियर, राइट। अब जबलपुर के एयरपोर्ट का नाम क्या है? जबलपुर एयरपोर्ट, प्लीज़ कमेंट में मुझे बताएं। जबलपुर एयरपोर्ट का नाम मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे, राइट। चलिए, और एक स्कीम भी आई थी उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक, राइट। तो इसकी डेट क्या है, लॉन्च डेट, ये मुझे बताइए आप कमेंट बॉक्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीर गोला मेमोरियल या स्मारक इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश? तीर गोला जो स्मारक है वो मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है? द ऑप्शंस आर बरवानी, भोपाल, रायसेन या फिर हरदा। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज बरवानी। यहाँ पे बरवानी में और क्या क्या है? यहाँ पे 52 गज सुना है आपने? ठीक है, 52 गज यहाँ पे लोकेटेड है। इट इज़ अ
72 फीट आदिनाथ जी की मूर्ति है यहाँ पे, ठीक है, आदिनाथ जी की मूर्ति है यहाँ पे, राइट। और क्या है यहाँ पे, यहाँ पे एक बहुत बड़ा टेम्पल भी है, कौन सा, दैट इज बीजासेन। बीजासेन में क्या है, दुर्गा माता का बहुत बड़ा एक टेम्पल है, दुर्गा माता का टेम्पल है यहाँ पे। और इसके अलावा ये फर्स्ट पोजीशन पे है अभी किस चीज़ के लिए, रेड चिली या फिर लाल मिर्च के प्रोडक्शन के लिए ये फर्स्ट आता है। और यहाँ पे एक बहुत फेमस फोर्ट भी है, दैट इज भावरगढ़ किला और भावरगढ़ फोर्ट। इट इज़ ऑल्सो लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट, इट इज़ इन बड़वानी डिस्ट्रिक्ट, राइट। तो ये सब आपको याद करना है। और यहाँ पे एक राइस का रिसर्च सेंटर भी है, राइस रिसर्च सेंटर इज ऑल्सो लोकेटेड इन बड़वानी। तो ये सारे फैक्ट्स आप बड़वानी से रिलेटेड याद कर लीजिएगा। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ मध्य प्रदेश वॉज लॉन्च इन। मध्य प्रदेश की पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी कब लॉन्च की गई थी? ऑप्शंस आर 1952, 1972, 1995 एंड 1989। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 1972, राइट। अब बाकी चीज़ भी है और बहुत सारी पॉलिसीज ऐसी आई हैं, तो आपको याद करना है कि फर्स्ट पॉलिसी और न्यू पॉलिसी कब कब आई थी। जैसे 1952 में और क्या पॉलिसी आई है, फॉरेस्ट पॉलिसी आई है, राइट। फॉरेस्ट पॉलिसी कब आई है, 1952 में। 1995 में क्या आई है, 1995 में आई है मिनरल पॉलिसी। मिनरल पॉलिसी 1995 में आई। तो फर्स्ट मिनरल पॉलिसी कब आई है, 1995। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि न्यू मिनरल पॉलिसी कब आई है, तो न्यू मिनरल पॉलिसी 2010 में आई थी, राइट। उसी तरीके से 1989 में क्या आई थी, फर्स्ट स्पोर्ट्स पॉलिसी आई थी, फर्स्ट स्पोर्ट्स पॉलिसी आई थी। और उसके बाद अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि न्यू स्पोर्ट्स पॉलिसी कब आई थी, तो न्यू स्पोर्ट्स पॉलिसी कब आई, 2005। ये सब प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आ चुके हैं, रिपीटेडली इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो बी वेरी थॉरो विथ ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। जब भी आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं तो उससे रिलेटेड बाकी चीज़ें भी देख लिया करिए, राइट। मैं आपको बार बार रिपीटेडली एक ही चीज़ बोलता हूँ कि आप बस कंसिस्टेंट रहिए और जो भी पढ़ रहे हो होलिस्टिकली पढ़ के उसको रिवाइज करिए। रिवीजन इज़ द की। जब तक आप रिवाइज नहीं करोगे आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, आगे पार्ट पीछे से पार्ट वाला काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो जो भी आपसे क्वेश्चंस पूछे उसके बारे में कमेंट में मुझे बताएं एंड डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल और इसे प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।